हे भगवान, यह क्या हो गया? इसकी तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, हो जाओ सावधान, आपके दुश्मनों की अंतिम विदाई होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे में गली मोहल्ले में, घर घर में आपका नाम की चर्चा होने लगेगी। दोस्तों, आज मैं आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पोल खोलने वाला हूं। हम जानते हैं बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, तुमने बहुत सारी मुसीबत का सामना किया, लेकिन तुम कभी किसी के आगे रो नहीं, कभी किसी मुसीबत से घबराए नहीं। लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें कदम कदम पर बहुत धोखा दिया है। इस दुनिया ने कभी भी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करी, लेकिन बस बहुत हुआ। अब आपके जीवन से सभी दुखों की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी है। अब आपकी जिंदगी के एक एक नष्ट होने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले जो अगले 24 घंटे का समय है, यह आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय होने वाला है। इन 24 घंटे में आपके जीवन में खुशियां ही खुशी आएगी। तुम बेटा बस मेरी यह बात समझ लेना कि यदि तुमने आज का यह वीडियो देख लिया, तो तुम्हारे ऊपर से जितने भी बुरी शक्तियों हैं, तुम्हारे ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारी दुश्मन ने कर रखी है, वह सभी शक्तियों का नाश हो जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आज मैं बहुत बड़ा सच आपके सामने लाकर रखने वाला हूं। तुम बस ध्यान से इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझ लेना। यदि तुमने इस वीडियो को समझ लिया, तो तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन यदि तुमने आज इस वीडियो को मजाक में ले लिया या इस वीडियो को अधूरा देख लिया, तो दोस्तों, दुश्मन अपने पूरे षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी कर सकता है। इसीलिए बात को बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हो बागेश्वर धाम सरकार की जरूर लिख देना। जी हां दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से लाइक करोगे और सच्चे मन से कमेंट करोगे, तो बहुत जल्द बालाजी महाराज के चरणों में आपका नाम की अर्जी लग जाएगी। और आप तो जानते ही हैं, जिस भी भक्त की एक बार अर्जी लग जाती है, बालाजी महाराज उसे भक्त की पुकार बहुत जल्द सुन लेते हैं और उसे वक्त के जीवन से सारे संकटों को मिटा देते हैं। तो आप बिल्कुल भी समय नष्ट मत करिए, एक पल की भी देर मत करिए। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर अपनी अर्जी जल्द से जल्द लगा दीजिए। देखिए, आने वाले 5 से 6 दिनों में अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपकी जिम्मेदारी होगी और आप उसे भगवत कृपा से पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन जब हम हमारा घर चला रहे होते हैं, घर में हम 4 रुपया ला रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि मैं अपना घर चला रहा हूं। हम 4 जनों को क्या बोलते हैं? मैं अपना पूरा घर संभालता हूं। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, ऐसा नहीं होता। संभालने वाले, करने वाले, पालने वाले, पोसने वाले सब हमारे महादेव हैं और यह सब महादेव की कृपा से होता है। तो जिंदगी में कभी यह अहम न पाले कि मैं घर संभाल रहा हूं। आपका घर महादेव संभाल रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति समय समय पर करें। उन्हें किसी चीज की कमी न होने दे। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अगर आप चल गए तो अच्छा खासा नाम कमा लेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। आपके किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको काफी खुशी होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका किसी नए मकान या वाहन को खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। पूरी संभावना है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अपने मन की बात को साझा करेंगे। वह व्यक्ति अगर अच्छा हुआ तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति अगर गलत हुआ तो आपकी वह बात को सार्वजनिक कर देगा। तो सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करिएगा। जन कल्याण के काम करके नाम कमाने का मौका आपको मिलेगा। सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए यह दिन थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, इसलिए इस प्रकार के जोखिम आप न उठाएं तो ही अच्छा रहेगा। यदि आप अपने व्यापार को स्मार्ट नीतियों के तरीके से करेंगे तो काफी अच्छा लाभ आपको देने लगेगा। और यही जमाने की दरकार है कि हम पुराने जमाने की तरह बिजनेस करना छोड़कर नई तकनीक अपनाएं और आगे बढ़ने के लिए इनका इस्तेमाल करें, तो हम बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से, ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर हाल ही में कोई आपसे जुड़ा है और वह आपसे बहुत सारी बातें करने लग गया है, बहुत सारी चीजें आपको समझाने लग गया है, कहीं पर निवेश करने की सलाह दे रहा है, पार्टनरशिप में कोई काम करने को कह रहा है, तो नए नए जुड़े हुए लोगों से, यानी अननोन लोगों से
आपको ज्यादा व्यवहार नहीं बढ़ाना है, ज्यादा उनकी बातें नहीं माननी है। हर सलाह आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, क्योंकि जिन्हें हम बचपन से जानते हैं उन्हीं के साथ कदम आगे बढ़ाना है। अगर बात विद्यार्थियों की करें तो राहें आपकी बहुत सरल नजर आ रही हैं। परिश्रम आपका कठिन है, लेकिन राह सरल है। यानी कि अगर एक बार जुट गए पढ़ाई में तो फिर आपको बृहस्पति का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। आपके काम भी बनते दिखाई दे रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, बस मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। फिर कोई रास्ते की मुसीबत आपको नहीं रोक पाएगी, फिर कोई परिस्थिति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ध्यान भटकता है भौतिक सुख सुविधाओं की ओर, कई बार दोस्त ले जाते हैं उठा करके, कई बार धूम्रपान के आप आदी हो जाते हैं, मांस मदिरा के आदी हो जाते हैं, तो ये चीजें भविष्य बर्बाद करने वाली है। यहां पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि यहां पर हम संभल गए तो बाकी सभी सेट हैं। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में दाम्पत्य जीवन थोड़ा कष्टमय हो सकता है, क्योंकि आपके बीच काफी नजदीकियां हैं, मधुरता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात ससुराल वालों की आ जाती है तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, और यही शब्द फिर इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने जीवन साथी, चाहे पुरुष स्त्री जो भी है, उनके ससुराल वालों को कुछ भी न बोले। अपने ससुराल वालों को आप कुछ भी न बोले, यही अच्छा रहेगा। और ये चीजें दिक्कत आपको दे सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। इसलिए हम आपको समय रहते सावधान कर रहे हैं। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और अंत में बड़े कीमती उपाय हैं। तो थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आने वाला 5 से 6 दिनों का समय किस्मत के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि प्रकृति आपके साथ है। और जब प्रकृति साथ होती है, भगवान का साथ हमें मिलता है, तो हमारे काम बहुत शीघ्रता के साथ सरल तरीके से बनने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान का काम बनने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाता है कि ये काम मैंने बनाया है, जबकि बनाया परमात्मा ने उनकी कृपा से बनाया। लेकिन सबको इंसान क्या बोलता है, ये मैंने किया है, तो ये अहम भाव। आप बहुत बुरे फंसेंगे। ध्यान रखिएगा, अहम भाव आपके लिए परिस्थिति बहुत बिगाड़ देगा। अपनी लंका अपने हाथों से जलाएंगे, ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देगा। तो ये अहंकार मत पालिए, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का नहीं चला। तो आप तो साधारण से इंसान हैं। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों में स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा काफी सही है। लेकिन जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है, मौसमी परिवर्तन भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ये जो मौसमी परिवर्तन है, ये परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं। ये मौसमी परिवर्तन आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो वहां आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में इतना ध्यान रखिएगा। अब बात दोस्तों, अगर बेरोजगारों की करें तो तनाव लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका तनाव आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। आपका तनाव आपके लिए चिंता पैदा करता है। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि आप वह कर रहे हैं जो परमात्मा करवाना चाह रहे हैं, यानी आप परमात्मा के हाथों की कठपुतली है। इसलिए अपने आप को एक बात जरूर ध्यान से समझा दीजिए कि जब सही समय आएगा तो आपका काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। और अगर आप बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं तो परेशान होने के अलावा आप कुछ नहीं होंगे। इसलिए भगवान की लीलाओं पर भरोसा रखें, संदेह न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी काम होगा, आपका भी नाम होगा, और परमात्मा आपकी भी जरूर सुनेंगे। अगर दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफी कमजोरी आ गई है, आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, तो आप थोड़ा सा बचकर यहां पर रहे, थोड़ा सा सावधान यहां पर रहे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके कामों में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ नौकर भी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घपलाबाजी करते रहते हैं। तो अपनों की खाल में जो दुश्मन छुपे हुए हैं, उनसे भी आपको इस दौरान बचना होगा, वरना ये लोग घर के भेदी हैं और हमारा ही घर उजाड़ देंगे। इतना ध्यान रखिएगा। जिंदगी में कलयुग का समय है, और कलयुग के इस दौर में नज़ारे काफी चौंकाने वाले हैं। ये भाई भाई का नहीं होता, पुत्र पुत्र, पुत्र बेटी पिता का नहीं होता। यहां पर आपको ऐसी परिस्थिति में एक अच्छे पुरुष का उदाहरण देना, एक अच्छी महिला का उदाहरण देना, इतना ध्यान रखिएगा। अगर बात प्रेम राशिफल की करें तो सभी प्रेमी जोड़े काफी उत्साहित नजर आएंगे
और वह अपने प्रेम प्रस्ताव को विवाह में भी बदल सकते हैं। मौका बहुत अच्छा है, समय काफी शानदार है। अगर आप चाहे तो आप अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। यहां पर बात है आगे बढ़ने की, हिम्मत दिखाने की, हौसला करने की। जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देगी, सिर्फ एक बार देगी, और इस एक मौके के ऊपर अगर आपने चौका लगा दिया तो आगे की आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये उपाय आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और जीवन में आपको लक्ष्य से कभी भटकने नहीं देंगे। सबसे पहला उपाय दोस्तों, सोमवार को बताएंगे आपको क्या करना है। आपको शिव मंदिर जाना है, 7 बेलपत्र लेकर, 11 भी ले सकते, कांड भी ले सकते, 108 भी ले सकते हैं। ये सब आपकी इच्छा है। अब दोस्तों आप बेलपत्र ले लीजिए, एक एक को अच्छी तरह से धोइए, उनके ऊपर चंदन से ओम की आकृति बनाइए या प्रभु श्री राम का नाम भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा समान फल मिलेगा। अब इसे एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना आरंभ कीजिए। मंत्र क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत जबरदस्त उपाय है दोस्तों। यकीन मानिए, किस्मत ऐसी रंग दिखाएगी, ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है और हम उनके अनन्य भक्त हैं। तो अगर आपको नौकरी में समस्या आ रही है तो आप हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर धन संबंधित बहुत ज्यादा समस्या है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, तो एक कलश में जल भर करके हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी के समक्ष वह जल से भरा कलश रखिए जो आप लेकर आए हैं और सामने बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करिए। इसके बाद दोस्तों, पाठ पूरा होने के बाद वो जल आप खुद पी लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी खत्म होगी। दोस्तों, कलयुग के इस दौर में कौन अपना है और कौन पराया कहाँ नहीं जा सकता, लेकिन दोस्तों सावधान जरूर रहा जा सकता है। आपकी क्या आदत है? आपके दिमाग में कोई योजना आई तो आप उसे तुरंत दोस्तों के साथ साझा कर लेते हैं। आपकी क्या दिक्कत है? आपके दिमाग में कोई भी समस्या आई या फिर किसी समस्या का समाधान आया तो आप पहले ही अपने आसपास वालों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं, बहुत सारा पैसा आने वाला है या कहीं पर आप सफल होने वाले हैं, तो पहले ही आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से चर्चा कर लेते हैं। यानी जिंदगी में आप डिपेंड बहुत रहते हैं। किसी भी काम में चाहे सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो या कोई बात सुनानी हो, और यही चीज आपके लिए हमेशा घात बनती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं और वह वृक्ष आपको छाया दे रहा है, तो आते जाते लोग आपको यही कहेंगे कि तू वृक्ष की छाया में खड़ा है, सुकून तो है, लेकिन नाम वृक्ष का हो रहा है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी से सलाह लेकर काम करते हैं, किसी से पूछकर काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, तो काम आपका होगा, सुकून तो आपको मिलेगा, लेकिन नाम उस व्यक्ति का होगा कि वो आपको छाया दे रहा है, वो आपके काम आ रहा है। तो जिंदगी में डिपेंड किसी पर भी नहीं रहना है, निर्भर किसी पर भी नहीं रहना है। निर्भर रहना है तो खुद पर रहना है। जिंदगी बड़ी अनमोल है और इस जिंदगी को धोखेबाजी में नहीं गुजारना है। देखिए, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें केवल और केवल इधर उधर की बातें ही करनी होती है, बुराई ही करनी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह कब क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वह किससे कब क्या बोल रहे हैं, और यही चीज जीवन में उनके दिक्कत भी देती है। तो आप बड़े सावधान रहिएगा। आपके जो छुपे हुए गद्दार पास, जरा ध्यान से सुनेगा, उनके नाम बताने जा रहे हैं, आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला अक्षर शुरू होता है दोस्तों म अक्षर से। एम अक्षर वालों से आपको जरा बचना है। अगले दोस्तों ना अक्षर से, ना अक्षर वालों से भी आपको सावधान रहना है। अगले हैं दोस्तों वह जिनका नाम भी वी से शुरू होता है, उनसे भी आपको खतरा बन रहा है। साथ ही साथ वाले से और द वाले से बहुत बचकर रहिएगा। यही 5 वो छुपे हुए गद्दार है जो मुश्किल समय में साथ तो नहीं देते, लेकिन सुख के समय में नाचने जरूर आ जाते हैं। जब भी बारी आती है आपका साथ निभाने की, आपको छोड़कर भाग जाते हैं। ये वही लोग हैं और हम बार बार इन्हीं के भरोसे रहते हैं। हम बार बार इन्हें ही अपना मानते हैं।
लेकिन नियम के पेड़ को चाहे हम दूध से सीधे शक्कर से सीख दें, वो अपनी कड़वाहट थोड़ी छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुष्ट इंसान कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, चाहे आप उसका किस पर भरोसा कर लीजिए, कितने भी कस्में वादे उसे दिला दीजिए, लेकिन अंत समय पर वो आपको धोखा देगा। यही उसका नियम है। आने वाले अगले 5 दिनों में व्यापारिक स्थितियां काफी सुलभ है। व्यापार में लंबा फायदा होने के आसार है। व्यापार में तरक्की होगी। व्यापारी आपके बहुत काम आएंगे। व्यापारी आपको जुड़ने के लिए ऑफर भी करेंगे, लेकिन किसी और का फायदा हो, मेहनत आपकी हो, ऐसा काम नहीं करना है, जोड़ना है। डीलरशिप लेने और अपने मेहनत से उसे आगे बढ़ाना है। और जीवन में बड़े व्यापारी अगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जोखिम आपको लेना पड़ सकता है। जोखिम से ही हम बाकियों से कुछ हटके कर पाते हैं, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा लेने की भी जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जोखिम आपको उठाने हैं, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए और फिर सावधानियां आपको हम देंगे। देखिए, आने वाले सोमवार को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, और जो सोमवार के दिन अष्टमी पड़ती है, इसका विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन जो अष्टमी पड़ती है, उस दिन भोले बाबा जातक की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन आपको यह उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय? जरा गौर फरमाइएगा करना आपको। दोस्तों, बस इतना है कि आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। जी हां, 5 बेलपत्र लीजिए और उन 5 बेलपत्र को शिवलिंग पर अष्टमी के दिन यानी आने वाले सोमवार को दिन आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जो भी आपका काम है, जो भी मनोकामना है, वह बोल दीजिए। बहुत बढ़िया कृपा बनेगी। दोस्तों, ऐसी कृपा बनेगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और 3 माह के अंदर आपका काम हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। दूसरा उपाय और भी शानदार है, और भी जबरदस्त है। ये भी आप कर सकते हैं और अपार फायदा आपको हो सकता है। तो क्या है दोस्तों दूसरा उपाय? जरा गौर फरमाइएगा साथी। दोस्तों, आप उन लोगों को पहचानिए जो हर वक्त भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर रहते हैं। कहते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ऐसे ही कुछ छुपे हुए गद्दार आपके आसपास भी हैं, जो दिखते क्या है और होते क्या है। आप उनकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे अंदर बैठे हुए महाशत्रु को नहीं पहचान पाते। तो आप बहुत सावधान रहें ऐसे लोगों से। अगर आपको दुश्मनों से छुटकारा चाहिए, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का यह उपाय अवश्य करिए। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पीपल के 11 पत्ते आपको लेने हैं। उन्हें अच्छी तरह से धो लेना है और उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम आपको लिखना है। जी हां दोस्तों, चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखने के बाद एक माला उन 11 पत्तों की बनाइए। कलावे के अंदर उन्हें पिरो लीजिए और यह माला आपको बजरंग बली को अर्पित करनी है। मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से धन संपदा की भी प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में इस प्रकार के कष्ट संकट से भी बचा रहता है। तो ये दोनों ही उपाय काफी कारगर है। अगर आप करना चाहे तो करिए। ज्यादा कोई पैसा तो लग रहा है, आपकी मेहनत थोड़ी सी लग रही है, और वह प्रभु भक्ति में जब थोड़ा जुड़ करके करेंगे तो आनंद भी आएगा। अब दोस्तों, नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं बन सकती है, उनके क्रोधी स्वभाव की वजह से। देखिए, जो आने वाले 5 दिन है, क्योंकि महीने का अंत है, तो सीधी सी बात है, काम तो बढ़ने वाला है, मेहनत तो बढ़ने वाली है। लेकिन इस मेहनत को भी, इस बढ़ते हुए कामकाज को भी आप कितना शांति से निपटाते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेंगे, मुझे काम नहीं करना, इस तरह के जवाब देने लगेंगे, ऊब जाएंगे अपने काम से, तो फिर तरक्की भी आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि मैं एक नौकरी पेशा इंसान हूं, मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप उसे दिल लगाकर करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और ये रवैया ही आपके बॉस को रास आने वाला है, और यही रवैया आपको बॉस बनाने वाला है। तो जिंदगी में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वह तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मेहनत करने से मिलेगा, ऐसा अगर भाग्य में लिखा होगा तो फिर आप क्या करेंगे? कई बार दोस्तों, लोग भगवान को भी दोष देते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान तूने मेरे साथ वैसा कर दिया। उसके पास तो गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो असंतुष्टि है इंसान के जीवन में कि मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज, वो उसे जीवन में कभी खुश नहीं होने देती, जीवन में कभी उसका काम नहीं बनने देती।
जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा और हर परिस्थिति में एक तो मुस्कुराते रहिए, दूसरा आप सबको ये एहसास दिलाएं कि आप खुद पर भी हंस सकते हैं, तो लोग आपसे जलना छोड़ देंगे, लोग आपको चिढ़ाना छोड़ देंगे। दूसरा दोस्तों, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक बिजली की मार पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर देती है। एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो वह हाथी से भी तांडव करवा सकती है, और एक छोटा सा दीपक अगर उसे जला दिया जाए तो वह पूरे अंधकार को मिटाकर वहां उजाला उजाला कर देता है। उसी प्रकार से आप खुद को छोटा मत समझिए। चाहे आपका रंग सांवला है, चाहे आपका कद कम है, आकार कम है, चाहे आपके जीवन में कोई भी गम है, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं,